Assalamu alaikum. My name is Farah Khan and welcome to my channel Learning World. Today we will discuss about most important topic महाटेट के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर साल इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो चले देखते हैं. Today we will discuss about psychology's most important topic sensation and perception and difference between the sensation and perception. नफ्सियात का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एहसास क्या होता है, इदराक क्या होता है, तो चले शुरू करते हैं. फर्स्ट हमारा इसमें है सेंसेशन यानी कि एहसास. एहसास माहौल के मुख्तलिफ असरात कबूल करने के लिए जो हमारे हिस्सी अज़ा हैं, जैसे उजाले के लिए आँख, कुछ देखने के लिए जिसे हम देख पाते हैं तो वो हमारी आँखें हैं, जैसे सुनने के लिए कान, खुशबू के लिए नाक, और चखने और जायके का पता करने के लिए जैसे ज़बान, और छूने या फिर दबाव का एहसास के लिए हमारे जिस्म की जिल्द वगैरह होती है. तो इससे हमें एहसास होता है. एहसास यानी सेंसेशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक मिसाल देखेंगे हम. मिसाल के तौर पर एक शख्स कमरे में सो रहा है. दरवाजे पर कोई दस्तक देता है. दस्तक की आवाज़ कानों के ज़रिए दिमाग तक पहुंचती है. उसकी नींद उस आवाज़ से टूटती है, लेकिन अभी तक उस आवाज़ को पूरे मतलब से आगाह नहीं होता, यानी कि ये समझ नहीं पाता कि किसकी आवाज़ है, लेकिन उसकी नींद तो टूट गई है. तो ये क्या होगा, एहसास होगा, यानी कि ये सादा एहसास यानी सेंसेशन होगा. तो अब हम इदराक किसे कहते हैं वो देखेंगे. वही मिसाल हम फिर से लेंगे. जैसे कोई शख्स सो रहा है, दस्तक की आवाज़ होती है दरवाजे पर, तो उसकी नींद टूटती है, वो बेदार होता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि वो आवाज़ किस चीज़ की, यानी कि उसका मतलब अभी पता नहीं चला, तो वो सिर्फ सादा एहसास होगा. लेकिन जैसे ही वो बेदार होता है और वो उसकी आवाज़ मतलब जो आवाज़ आ रही थी दरवाजे पर, वो उसकी नोयत को समझता है, उसको मतलब समझ में आ जाता है, तब ये आवाज़ दरवाजे पर दस्तक देने से पैदा हो रही है, शायद कोई शख्स आवाज़ कर रहा है या वगैरह, तो तब ये मामूली एहसास नहीं होगा, तब ये हमारा शऊरी इदराक यानी परसेप्शन कहलाएगा. महज एक धमाके की आवाज़ का एहसास एक आम एहसास होगा, लेकिन जब हम उसे मतलब और मानी दिगर पिस्तौल या फिर आतिशबाजी का धमाका है, तो ये सादा एहसास नहीं होगा बल्कि इदराक होगा, यानी कि परसेप्शन कहलाएगा. इदराक यानी बामानी एहसास, सेंसेशन और एहसास का मफहूम है बेमानी इल्म. जिस लम्हे एहसास बामानी हो जाता है तो उस लम्हे एहसास को इदराक यानी कि परसेप्शन कहते हैं. जैसे कोई चीज़ की आवाज़ आ रही है तो हमें महसूस हो जाता है कि हाँ आवाज़ आ रही है, तो ये हमारा सादा एहसास होगा. लेकिन किस चीज़ की आवाज़ आ रही है जब हम ये समझ जाते तो ये हमारा इदराक होगा, यानी कि परसेप्शन होगा. और एक इंग्लिश में भी देख लेंगे थोड़ा. Sensation is the process of sensing our surrounding using the five senses. You better know our five senses: eye, ear, nose, tongue, and skin. That is our five senses. While perception is the process of interpreting the acquired sensation. With example, you better understand what is the perception and sensation. For example, the upon walking into kitchen and smelling the scent of baking cinnamon rolls. The sensation is the scent receptor detecting the odor of cinnamon. But the perception may be, this smell like the bread grandma used to bake when the family gather for holiday. तो यहाँ पे बता रहा है कि वो जब किचन की तरफ जो वो चल रहा था तब उसे स्मेल आई जो सिनेमन की, तो उसे ये पता चलेगा कि वो सिनेमन की स्मेल है. तो इससे यहाँ पे मालूम होता है कि वो सेंसेशन हो गया, यानी कि ये सेंसेशन हो गया, यानी सादा एहसास होगा. बट सिनेमन की है, लेकिन क्या चीज़ पक रही है, क्या चीज़ बन रही है, या फिर उसकी ग्रैंडमा बना रही है और किस लिए बना रही है, जब ये चीज़ें उसे पता चल जाती है तब हमारा यहाँ पे परसेप्शन होगा, यानी कि इदराक होगा. ये था मेरी तरफ से सेंसेशन और परसेप्शन, उसका डिफरेंस और फ़र्क क्या होता है, एहसास किसे कहते हैं, और एहसास क्या होता है और इदराक क्या होता है. आई होप आपको समझ में आया हो, तो लाइक एंड शेयर करें. थैंक यू. सेंसेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग आवर सराउंडिंग यूजिंग द फाइव सेंसेस. यू बेटर नो आवर फाइव सेंसेस: आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. That is our five senses. While perception is the process of interpreting the acquired sensation. With example, you better understand what is the perception and sensation. For example, the upon walking into kitchen and smelling the scent of baking cinnamon rolls. The sensation is the scent receptor detecting the odor of cinnamon. But the perception may be, this smell like the bread grandma used to bake when the family gather for holiday. तो यहाँ पे बता रहा है कि वो
जब किचन की तरफ जो वो चल रहा था तब उसे स्मेल आई जो सिनेमन की, तो उसे ये पता चलेगा कि वो सिनेमन की स्मेल है। तो इससे यहाँ पे मालूम होता है कि वो सेंसेशन हो गया, यानी कि ये सेंसेशन हो गया, यानी सादा एहसास होगा। बट सिनेमन की है, लेकिन क्या चीज़ पक रही है, क्या चीज़ बन रही है, या फिर उसकी ग्रैंडमा बना रही है और किस लिए बना रही है, जब ये चीज़ें उसे पता चल जाती है तब हमारा यहाँ पे परसेप्शन होगा, यानी कि इदराक होगा।